हेलो दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग उस सोल बीस्टी से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि वो जब उस सोल बीस्टी को 2 बार हराएगा तो तभी वो 9th फ्लोर में जा सकेगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे सिल्वर टाइगर किंग और वो सोल बीस्ट दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों ही अपने अपने पावर्स को रिलीज करने लगते हैं और उनके पावर्स आपस में टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पावर्स आपस में टकरा कर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो सोल बीस्ट सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर सीधा ही हमला कर देता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने पंच को रेडी कर लेता है और सीधा ही उस सोल्ड बीस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मार देता है और उस पंच के पावर्स की वजह से वो सोल बीस्ट मारा जाता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग पहली बार उस सोल बीस्ट को हरा देता है। जिसके बाद वो सोल बीस्ट फिर से अपीयर हो जाता है और तुरंत ही वो सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर अटैक कर देता है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने पंच को रेडी करके उसके ऊपर फिर से एक जबरदस्त पंच दे मारता है और उन दोनों के अटैक्स आपस में थोड़ी देर टकराने लगते हैं, मगर इस बार भी वो सोल बीस्ट मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सोल बीस्ट फिर से एक और बार अपीयर हो जाता है और सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर हमला कर देता है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उसके दोनों सींगों को पकड़ लेता है और पकड़कर से दूर पीछे फेंक देता है। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उस सोल बीस्ट को बिना मौका दिए ही तुरंत ही अपने स्पेयर से हमला कर देता है और जिसके बाद वो अपने कई सारे स्पेयर की क्लोज बना लेता है और उस सोल बीस्ट पर काफी खतरनाक हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सोल बीस्ट एक और बार खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो सोल बीस्ट फिर से अपीयर हो जाता है, मगर अपनी डिवाइन पर्ल फॉर्म में, यानी कि छोटे फॉर्म में। जिसके बाद वो सोल बीस्ट सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता है, तुमने मुझे 3 बार हरा दिया है, इसीलिए अब तुम मेरे मालिक हो। इसके बाद वो आगे कहता है कि जनटावर का नियम है कि हराने वाले को मुझे किलिंग्स ब्लड लाइन तक पहुंचाना होगा, तभी मैं अपनी बीस्ट फॉर्म में वापस आ पाऊंगा। सिल्वर टाइगर किंग अब उससे अपने हाथ में ले लेता है और उससे कहता है कि तुम सच बताओ, आखिर तुम हो कौन और कहां से आए हो। इस पर वो सोल बीस्ट बताता है, मैं एक किलिंग्स डिवाइन पर्ल हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि आखिर मैं आया कहां से हूँ, मगर मुझे ये मालूम है कि मुझे 1000 चांस क्लैन वालों ने बनाया था। इस पर उसकी बात सुनकर अब सिल्वर टाइगर किंग सोचने लगता है, 1000 चांस क्लैन वालों का ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने हजारों की तादाद में स्किल्स और ट्रेजर्स बनाए थे, बाकी दूसरे क्लैंस को पीछे छोड़कर सबसे टॉप पर जाने के लिए, और उन्होंने ऐसा कर भी लिया था, जिसकी वजह से उनके छोड़े हुए ट्रेजर्स और स्किल्स आज भी दुनिया को अफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावशाली है। सिल्वर टाइगर किंग आप उस सोल बीस्ट से पूछता है कि आखिर 9th लेवल में क्या है। इस पर वो सोल बीस्ट बताता है, दरअसल मैं इस 8th फ्लोर का ही गार्ड हूँ, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ 1st फ्लोर से 8वें फ्लोर तक का ही मालूम है, उसके ऊपर यानी कि 9th फ्लोर का पता नहीं है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी यहाँ कह देता है और 9th फ्लोर के लिए चला जाता है। वो लोग अब जब जा रहे होते हैं तो तभी वो सोल बीस्ट एक वाटर बैरियर को देखता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये स्काई क्लींसिंग वाटर सर्टेन स्किल है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी यहाँ कह देता है और बताता है कि ये स्काई क्लींसिंग वाटर सर्टेन स्किल दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मार्शल आर्ट्स स्किल है, जिसको कि सिर्फ गोल्डन मार्शल गॉड ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद वो आगे बताता है, ये मार्शल आर्ट्स स्किल मेनली कल्टीवेटर की फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लेजेंड्स का ये कहना है कि अगर ये स्काई क्लींसिंग स्किल का यूज करके कल्टीवेटर्स अपनी बॉडी को ट्रेनिंग और क्लींसिंग करे तो फिर एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर भी मार्शल आर्ट्स का जीनियस बन सकता है और वो कल्टीवेटर अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। यह कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस स्काई क्लींसिंग वाटर सर्टेन स्किल को क्रॉस करके 9th फ्लोर में चला जाता है। इधर अब उसके 9th फ्लोर में पहुंचने के कारण उसकी इंजन टावर के 9th फ्लोर का लाइट जल जाती है, जिसे देखकर इधर ली मैन यून जुहोंग से कहने लगता है, मास्टर यून, ये इंजन टावर अंदर से टूट चुका है, इसलिए ये काउंट नहीं किया जा सकता है कि सिल्वर टाइगर किंग 9th फ्लोर तक पहुंच गया। इस पर वही ब्लैक बिच्छू भी हाँ कहता है और बताता है कि इंजन टावर हमारे इंजन सिटी में रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए अगर ये इंजन टावर खराब हो चुका है तो फिर
ये बाकियों के लिए गलत होगा। इस पर बाकी लोग उसकी बातों पर सहमत होते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये गलत है। अब उनकी बात सुनकर इधर पवेलियन लॉर्ड उन सभी से कहती है सिल्वर टाइगर किंग 9th फ्लोर में पहुंच गया है और ये बिल्कुल भी काउंट होगा, क्योंकि ये हमारे रूल्स में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है कि किंजन टावर टूटा है या फिर नहीं। इसीलिए सिल्वर टाइगर किंग का 9th फ्लोर में पहुंचना बिल्कुल भी काउंट किया जाएगा और काउंट होगा या फिर नहीं वो डिसाइड करने वाले तुम लोग यहाँ के बॉस नहीं हो, समझे। इस पर आप पवेलियन लॉर्ड की इस बात को सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। इधर आप सिल्वर टाइगर किंग 9th फ्लोर में एक स्नोफॉल पाम ब्लॉसम पेंटिंग को देखता है जो कि मार्शल गॉस की स्किल पेंटिंग है। तभी वो सोल बीस्ट बताता है कि ये पेंटिंग लोगों को मार भी सकती है। वो आगे बताता है इस पेंटिंग में काफी सारे मार्शल गॉस की स्किल्स छिपे हुए हैं और अगर तुम उनमें से किसी भी स्किल्स को समझ गए तो फिर तुम इस पेंटिंग से बाहर आ जाओगे और अगर तुम नहीं समझ सके तो फिर तुम इस पेंटिंग के अंदर ही फंस कर मारे जाओगे। इसके बाद वो बताता है ये 9th फ्लोर का सबसे डरावना चैलेंज है, इसीलिए तुम्हें इसे हर हाल में समझना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। सिल्वर टाइगर किंग की सोल आप उस स्नोफॉल ब्लॉसम पेंटिंग के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो एक ब्लॉसम ट्री के पास होता है। वो आप थोड़ी देर तक उस पेड़ को ध्यान से देखने लगता है, जिसके बाद उसका सोल फिर से वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है क्योंकि उसने पेंटिंग के अंदर की स्किल को समझ लिया था। अब उस पेंटिंग से बाहर आने के बाद सिल्वर टाइगर किंग बताता है इस पेंटिंग के अंदर टोटल 5 स्किल्स है जिनमें से मैं सिर्फ 2 को ही समझ पाया। सिल्वर टाइगर किंग ये बता ही रहा था कि तभी वो टावर अचानक से ही हिलने लगता है जैसे कि कोई भूकंप आया हो। फिर वो सोल बीस्ट सिल्वर टाइगर किंग से कहता है क्या तुमने सच में 2 स्किल्स को समझ लिया, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कुछ भी नहीं कहता है और उस टावर के खिड़की की ओर भागने लगता है क्योंकि वो टावर अब गिरने वाली थी। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग तुरंत ही उस खिड़की से कूद जाता है और वो नीचे पहुंच जाता है, जिसके साथ साथ वो किंजन टावर भी टूट जाता है। आप उस किंजन टावर के टूटने के बाद इधर वो सोल बीस्ट कहने लगता है अब मुझे लगता है कि किंजन सिटी वाले फिर से इस टावर को बनाएंगे ताकि दोबारा से 9th फ्लोर को चैलेंज किया जा सके, लेकिन इस समय कोई भी 2 फ्लोर्स को एक साथ नहीं बना सकता है। इसके बाद वो आगे कहता है किंजन टावर अपने आप ही बर्बाद हो गया है जिससे किंजन सिटी की थोड़ी सी इज्जत बच गई। इधर बाहर सभी लोग कहते हैं किंजन टावर पहले से ही खड़ा था और ऊपर से अब ये टूट भी चुका है, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि हमने सोचा था। पवेलियन लॉर्ड आप सिल्वर टाइगर किंग के पास आ जाती है और उससे कहने लगती है तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, ये लोग तुमसे जेलस है। वो आगे बताती है इवन कि ये टावर टूट गया लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि ये हमारे लिए एक गुड लक है और इस मोटर रिले में लाख हमेशा सभी की मदद करता है उसकी स्ट्रेंथ को हासिल करने में। इस बार आप सिल्वर टाइगर किंग सोचने लगता है मैंने सारे फ्लोर से जीत लिए लेकिन मैं ये इन लोगों को बताने जाऊंगा तो फिर ये लोग मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मुझे इन सभी को बताना नहीं चाहिए। इधर आप सभी लोग कहने लगते हैं सिल्वर टाइगर किंग को क्यों किंजन सिटी में 30 सालों के लिए रहने दिया जा रहा है क्योंकि ये टावर टूट चुका है। यह कहकर सभी लोग सिल्वर टाइगर किंग को जीता हुआ नहीं मानते हैं, इसलिए सभी उसका विरोध करने लगते हैं। इधर आप सिल्वर टाइगर किंग के सामने यू बुतोंग और लीजी यांग आ जाते हैं, जिसे देखकर पवेलियन लॉर्ड को उन पर काफी गुस्सा आ जाता है, मगर तभी सिल्वर टाइगर किंग उसे शांत करा देता है और कहता है कि हमें इन लोगों से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तभी वो किंजन सिटी का सिटी लॉर्ड की आवाज आती है जो कि सभी को बताती है कि जब से स्कारलेट स्टार पवेलियन ने अपना चैलेंज को शुरू किया था तब से इस किंजन टावर की हर एक लाइट जलती आ रही थी 9th लेवल तक, इसीलिए किंजन सिटी के रूल्स के मुताबिक वो यहाँ 30 सालों तक रह सकते हैं। इसके बाद सिटी लॉर्ड की आवाज आगे बताती है जो कोई भी किंजन टावर के 9th फ्लोर को ब्रेक कर लेता है यानी कि 9th फ्लोर को कंप्लीट कर लेता है तो उसे गोल्डन टोकन इनाम में दिया जाता है। ये कहकर सिटी लॉर्ड सिल्वर टाइगर किंग को एक गोल्डन टोकन दे देते हैं। आप सिल्वर टाइगर किंग को वो गोल्डन टोकन पाया हुआ देखकर वहाँ के सभी लोग सिल्वर टाइगर किंग से काफी जेलस होते हैं और बात करने लगते हैं
हैं कि सिल्वर टाइगर किंग ही तो काफी लकी है क्योंकि उसे फ्री में ही गोल्डन टोकन मिल गया क्योंकि वो टावर पहले से ही खराब था। वहीं ये बुतोंग भी सिल्वर टाइगर किंग से काफी जेलस होता है और उससे कहता है कि लोग जब ज्यादा किस्मत वाले हो जाते हैं तो वो जल्दी ही मारे जाते हैं। इस बार ली जियांग भी सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता है जो आदमी जितना जल्दी ऊपर जाता है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। मगर सिल्वर टाइगर किंग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और मन ही मन खुद से कहने लगता है सिटी लॉर्ड को किंजियन टावर टूटने का रीजन अच्छे से मालूम था लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये टोकन दे दिया जिसकी वजह से मैं उनके फैसले से काफी खुश हूँ। सिल्वर टाइगर किंग पवेलियन लॉर्ड से कहने लगता है मैंने इस गोल्डन टोकन के बारे में एक बात सुनी है कि इस गोल्डन टोकन को रखने वाला वो बंदा इस गोल्डन टोकन को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है और वो जिसे चाहे उसे अपने आप इस टोकन का यूज करके मार सकता है। इस पर पवेलियन लॉर्ड उससे कहते हैं हाँ बिल्कुल तुमने इस टोकन के बारे में बिल्कुल सही सुना है क्योंकि इस टोकन में किसी को भी एक ही झटके में खत्म करने की पावर मौजूद है। ये सुनकर अब सिल्वर टाइगर किंग यी बुतोंग की ओर इशारा करता है और कहता है कि क्या मैं इसे मार सकता हूँ। ये देखने के बाद कि उसके ऊपर ही उंगली है उससे ये बुतोंग काफी घबरा जाता है और वही उसके लोग सिल्वर टाइगर किंग पर गुस्सा होने लगते हैं और ये बुतोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर सिल्वर टाइगर किंग अपनी उंगली को ली जियांग की ओर कर देता है जिसे देखकर ली जियांग भी काफी ज्यादा घबरा गया था और उसके लोग भी ली जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग सिर्फ उन लोगों को डरा ही रहा होता है इसीलिए वो अपना हाथ वापस नीचे कर लेता है और उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों से सिर्फ मजाक ही कर रहा था क्योंकि मैं तुम लोगों के ऊपर ये कीमती टोकन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहां से चला जाता है और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।